ताकत देने वाला पवित्र आत्मा है। वो आपको ताकत देगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको सामर्थ्य देगा उसके साथ चलने के लिए। पवित्र आत्मा के क्लोज रिलेशन के लिए पवित्र आत्मा आपको ताकत देगा। दिस इज अ टाइम ऑफ सुपरनैचुरल मिरेकल्स। आपके लाइन पे सुपरनैचुरल मिरेकल का समय है मेरे प्यारे भाइयों। What a wonderful God we have. What a mighty God we serve. कितने महान परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। Wonderful Lord. Say wonderful Lord. Praise you Lord. Praise you, Lord. परमेश्वर महान परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो अद्भुत है, सुपर नेचुरल मिरेकल करने वाला, ओ वंडरफुल चीज़ें हमारे लाइफ में करने वाला, ओ अद्भुत और अद्भुत मार्ग पर हमें चलाता है वो। ओ उसके वचन हमें दिए हैं और हिज वर्ड इज़ पावरफुल, हिज वर्ड इज़ वंडरफुल, हिज word is a supernatural word. हालेलुया। ये परमेश्वर का जो वचन है वो साधारण वचन नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। जब आप उसके वचन को सुनेंगे, जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे, जब आप उसके वचन को स्वीकार करेंगे, यू विल एंटर इन सुपर नेचुरल वर्ल्ड। आप अलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। आप अद्भुत और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार आपके लाइफ में देखेंगे। अभी आपने देखा नहीं वो चीजें आपके लाइफ में हो जाएगी। जो रुके हुए है काम वो एक पल में हो जाएगा। उसके वचन में ये सामर्थ्य है। मूसा बाइबल में लिखा है कि फिरौन के सामने खड़ा हुआ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार। बोलो बहुत बार। और निहत्था कुछ भी हथियार नहीं था उसके हाथों में, कुछ भी नहीं था। नो वॉरियर्स। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, हालेलुया, वो सामने सिर्फ एक पुतले के नहीं खड़ा नहीं था, वो खड़ा नहीं रहता था। लेकिन हालेलुया परमेश्वर का वचन लेकर, हालेलुया वो वचन लेकर उसके सामने खड़ा रहता था कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा है फिरौन। जब हमारे पास परमेश्वर का वचन, नॉट लोगोस वर्ड बट द रहमा वर्ड, जब हमारे साथ हमारे पास रहता है, वी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डेविल एंड डेविल कैन नॉट टच यू, डेविल कैन नॉट हार्म यू। शैतान के सामने आप खड़े हो सकते हैं और शैतान आपको छू भी नहीं सकता, बिकॉज इफ यू हैव द रहमा माइटी वर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये रहमा वचन जब आप बाइबल पढ़ोगे मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए यू हैव टू डेली रीड द वर्ड ऑफ गॉड। और ये रहमा वचन जब आप परमेश्वर आपसे बातें करता है, वो लोगों से रहमा में परिवर्तन हो जाता है। अब जब रहमा आपके साथ, वचन आपके साथ रहता है, हालेलुया, नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन स्टॉप यू। कोई भी आपको रोक नहीं सकता। फिरौन की सेना उसको रोक नहीं सकी। फिरौन भी उसे रोक नहीं सका। ओ मेरे प्यारे भाइयों, हालेलुया, दिस इज द माइटी वंडरफुल वर्ड, पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। इस परमेश्वर के रहमा वचन में बहुत पावर है। इसलिए मैं कहता हूँ रीड द वर्ड। परमेश्वर का वचन पढ़ो। हालेलुया। कितने भी बुरे दिन हो जाए, इफिशियंस के पत्रियों में लिखा है कि बुरे दिन में, हालेलुया, शैतान के सामने जो वो ये करता है, उसके सामने रहने के लिए, खड़े रहने के लिए प्रभु की शस्त्र सामग्री, हथियार पहन लो। कोई भी उसका दिन, कोई से भी दिन हो जाए मेरे प्यारे भाई, बुरे दिन हो अच्छे दिन हो,
इफ यू हैव माइटी रेमा वर्ड, हालेलुया, वो बुरे दिन में भी अच्छे दिन में परिवर्तन हो जाते हैं। हालेलुया, उस रेमा वर्ड, बोलो रेमा वर्ड। हाँ, ये बाइबल वर्तमान पत्र नहीं है, न्यूज लेटर नहीं है, पेपर नहीं है। जब आप दिल से पढ़ेंगे 101% परमेश्वर आपसे बात करेगा। और जब परमेश्वर आपसे बात करता है, वो वचन लेकर जब आप खड़े हो जाएंगे, हालेलुया, शैतान कुछ भी नहीं कर नहीं सकता। कुछ भी दुष्ट आत्मा हो, हाकिम हो या लूसीफर आपके सामने खड़ा हो, लेकिन उसका कोई भी आपके सामने उसका कुछ नहीं चलेगा। बोलो कुछ नहीं चलेगा। बोलो जोर से, कुछ नहीं चलेगा। पास्टर जी, मेरे घर में ऐसे होता है, मेरे सामने किसका नहीं चलता है। जब मैं दुष्ट आत्मा से भर जाती हूँ, भर जाता हूँ। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, लूसीफर भी आपके सामने खड़ा हो जाएगा, लेकिन हालेलुया, वो आप पर भारी नहीं हो सकेगा। पवित्र आत्मा उसको बताएगा, आपको बताएगा कि कौन सा वर्ड बोलना है, कौन सा वचन बोलना है कि शैतान यहाँ से भाग जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने लेके गया, और सिर्फ विल्डरनेस में, रेगिस्तान में लेके ही नहीं गया, तो उसने उसको बताया कि कौन सा वर्ड बोलना है। रेमा वर्ड, दैट्स इट, रेमा वर्ड। जो पवित्र आत्मा हमारे सिचुएशन में, मुसीबतों में, संकट में, प्रॉब्लम में, हालेलुया, मेरे प्यारे भाइयों, आपका एक ही सॉल्यूशन है, हालेलुया, वो है रेमा वर्ड। और पवित्र आत्मा आपको रेमा वर्ड देता है। वो बताएगा, ओ व्हाट इज द रेमा वर्ड। जब हमारा प्रॉब्लम कुछ भी रहेगा, ये प्रॉब्लम रहेगा, पवित्र आत्मा से पूछो, पवित्र आत्मा कौन सा मेरे लिए रेमा वर्ड है, कौन सा ये दुधारी तलवार बन जाएगी, हालेलुया, ये वचन। और जब पवित्र आत्मा में आप प्रार्थना करोगे, अन्य भाषा में हम प्रार्थना करोगे, और अननोन टंग्स में हम प्रार्थना करेंगे, होली स्पिरिट बताएगा दिस इज द, हालेलुया, ये तलवार देगा, बोले दिस इज द वर्ड। ये तलवार और चला दे। Praise the Lord. What a wonderful Holy Spirit we have. What a marvelous Holy Spirit we have. What a Rhema words we have. Wonderful Rhema words. Praise the Lord. Hallelujah. इसलिए बाइबल पढ़ो। बोलो बाजू वाले को, बाइबल पढ़ो। अभी जो सीजन है, लेंट बोलते हैं उसके लिए, गुड फ्राइडे और ईस्टर, लोग 40-40 दिन फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं। जो करते हैं उनको भी हम रोकते नहीं, और जो नहीं करते हैं उनको भी हम बोलते नहीं कि आप फास्टिंग करो। कि भाई जो भी करना है परमेश्वर के लिए करो। लेकिन दुख मत मनाओ, अरे बाबा यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया, उसको ऐसा मारा, उसकी दाढ़ी खींच ली पास्टर जी, प्रभु। कुछ लोग दुख मनाने के लिए लेन के डेज मनाते हैं, लेकिन दुख मनाने के लिए नहीं। प्रभु की उन्नति, प्रभु में आप बढ़ने के लिए फास्टिंग करो। कुछ लोग बोलते पास्टर जी मुझे मैसेज आया, कभी है लेंट, कभी फास्टिंग चालू करना है व्हाट्सएप पर। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, हालेलुया, उस प्रभु यीशु के क्रूस को पहले समझो। उस क्रूस पर मरे हुए प्रभु यीशु को समझो। हालेलुया, जब आप समझोगे, हालेलुया, आपका लाइफ परिवर्तन हो जाएगा। योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ना चाहते हैं, निर्गमन की पुस्तक और 12वां अध्याय और 6 वचन। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर
जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। उसके सिर, पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और ये फसह का पर्व के बारे में, यानी मराठीमध्ये लिहिले की वलांडणाचा सण, मला वलांडणाचा सण, आणि शास्त्रामध्ये लिहिलेलं आहे की प्रभू येशू हालेलुया आमचा वलांडण आहे. पहिले करीन 5 आणि 7 आणि 8 वचनमध्ये जर तुम्ही वाचाल, घरी गेल्या वाचा, हालेलुया, कि मसीह जो है वो हमारा फसह है. उस मेमना जो है, योना ने कहा वो मेमना, हालेलुया, ये प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का मेमना. और परमेश्वर ने डेट दिया कि ये जो महीना है वो आपके लिए पहला महीना ठहरेगा. योर कैलेंडर इज चेंजिंग नाउ. इज़राइल, लिसन, आई एम गोइंग टू चेंज योर कैलेंडर. I am changing your character. I am changing your name. I am changing your direction. हालेलुया. जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, फसह का पर्व, हालेलुया, जब हम मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हालेलुया, तो हमारा नया कैलेंडर शुरू हो जाता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ये कैलेंडर नहीं है हमारा. बोलो, ये कैलेंडर नहीं है जनवरी फरवरी, ये हम परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार चलते हैं. हालेलुया. परमेश्वर का कैलेंडर, परमेश्वर के टाइम में आप इंटर हो जाते हैं. हालेलुया. और सुपर नेचुरल, हालेलुया, चीजें, हालेलुया, आपके लाइफ में शुरुआत हो जाती है. जब हालेलुया फसह का पर्व, वलांडणाचा सण ज्यावेळेस तुम्ही हालेलुया मनात बनवता, हालेलुया पाळता, ज्यावेळेस तुम्ही ख्रिस्ताला स्वीकारता, हालेलुया, माइटी एंड माइटी थिंग्स आपके लाइफ में शुरू हो जाते हैं. हालेलुया. वंडरफुल चीजें आपके लाइफ में शुरू हो जाती है. बाइबल में लिखा है कि जब उन्हें फसह का पर्व हालेलुया मनाया, उनके दरवाजों पर, चौखट पर लहू लगाया. बोलो, लहू लगाया. शास्त्र में लिखा है कि फिरौन और उनके सारे जो मिस्री लोग थे, उनके घरों में पहलौठा जो पुत्र था मर गया. लेकिन उनके हालेलुया घरों में कोई भी हालेलुया ओ महामारी नहीं आई, कोई भी बीमारी नहीं आई. हालेलुया. उस लहू के कारण परमेश्वर ने उनको प्रोटेक्ट कर दिया. हालेलुया. उनके छोटे घरों में महामारी नहीं आई, लेकिन राजमहल में, बड़े बड़े घरों में हालेलुया महामारी आकर उनके बच्चों को मार दिया. मेरे प्यारे भाइयों, आपका घर छोटा रहेगा, आप छोटे घर में रहेंगे, आप झोपड़ी में रहेंगे, आप कहाँ भी रहने दो, लेकिन हालेलुया आपका प्रोटेक्शन, हालेलुया, ये 4 दीवारी नहीं है. आपका प्रोटेक्शन, हालेलुया, आप यीशु मसीह का लहू है. प्रेज द लॉर्ड. बहुत बड़ा मातंग था मनाया उन लोगों ने, क्योंकि हालेलुया हर एक व्यक्ति के घर का एक पहलौठा मर चुका था. रात के समय में बहुत बड़ा आक्रोश, रोना पीटना, छाती पीटना, इतना बड़ा आक्रोश कभी नहीं सुना उन्होंने. लेकिन गोशेन में, लेकिन उन इज़राइल के घरों में हालेलुया आनंद से, शांति से सो रहे थे वो. प्रेज द लॉर्ड. जब यीशु मसीह को आप स्वीकारते हो, आप शांति से सोओगे. हालेलुया. दुनिया के में प्रॉब्लम आ जाएगा, दुनिया का घर गिर जाएगा, भूकंप आएगा, लेकिन आपके घरों को प्रभु यीशु मसीह संभालेगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. राजमहल नहीं था,
अच्छा बेड नहीं था, कष्ट करने वाले, ओ बहुत मिस्र जो फिरौन था बहुत दुष्ट था, मारता था उनको, हालेलुया। उनके शरीर पर वेदनाएं रहती थी, लेकिन वो आराम से सो गए उस टाइम। शैतान ने कुछ भी आपको तकलीफ दी रहेंगी, लेकिन जब आप यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हो, हालेलुया, आप आराम की नींद सोओगे, चैन की नींद सोओगे, हालेलुया। आपको दीवान नहीं रहेगा, पलंग नहीं रहेगा। डोंट वरी, जमीन पर भी एक अच्छी नींद आप परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। Oh, what a wonderful, what a miracles उनके लाइफ में शुरू हो गया। हालेलुया। 400 साल जो हो ना सका, वो एक ही नाइट में हो गया। बोलो, बहुत साल नहीं जो नहीं हुआ, एक रात में हो जाएगा, एक मिनट में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा पास्टर जी? क्या आपके पास जादू की कांडी है कि? नहीं, लेकिन मेरे पास हालेलुया एक रास्ता है। हालेलुया, फसल का पर्व, हालेलुया, वलांडणाचा सण, वलांडणाच्या कोकऱ्यावर ज्यावेळेस तुम्ही विश्वास धराल, हालेलुया, पूर्ण लाईफ मध्ये जे नाही झालं ते एका रात्रीमध्ये परमेश्वर करेल। हालेलुया। इसलिए लोग कहते हैं, ओ ये प्रॉब्लम था, ये कैंसर था, ये बीमारी थी, हालेलुया, वो डॉक्टर से पास बहुत इलाज किए लेकिन चंगे नहीं हुए, लेकिन जब यीशु मसीह के पास आए, एक मिनट में चमत्कार हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपके कितने भी प्रॉब्लम भयानक रहने दो, ओ हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के पास, फसल के पर्व के पास, फसल हालेलुया वलांडण्याच्या कोकऱ्याच्या जवळ येणार, तर तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम राहणार नाही। एका क्षणामध्ये तो प्रॉब्लेम सॉल्व करेल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे बोला, सिर्फ लहू लगाकर कुछ लोग आराम की नींद सोते हैं। ओ एंजॉय क्राई, ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रभु ने बचाया है, उद्धार हुआ है, तारण झालंय, बाप्तिस्मा झाला हो ख्रिस्तामध्ये, आम्हाला स्वर्गामध्ये ठप्पा मारलेला आहे, पवित्र आत्म्याचा आता स्वर्गात जाणार आहे पास्टर। अरे पण उसके बाद भी उन्होंने बोला कि क्या करना है, उस हालेलुया फसल का जो मेमना है उसको हालेलुया परोस कर, फ्राई कर कर, हालेलुया अग्नि में ये कर कर उसको खाना है। बोलो खाना है। प्रेज द लॉर्ड। ओ वो हालेलुया उसका शरीर, ओ हमारे लिए परमेश्वर का वचन है, लिव्हिंग ब्रेड आहे, हालेलुया जिवंत त्याचा देह आपल्यासाठी, हालेलुया हा वचन जे आहे तो ख्राइस्ट जो आहे तो आपण रोज खाल्ला पाहिजे। ये हमें फेलोशिप जो है उसकी सहभागिता, हालेलुया फेलोशिप हमें लेना है। कुछ कुछ लोगों का उद्धार हुआ, बस हो गया बस। ओ लगाए ना पास्टर जी हमारे दिल पर यीशु का लहू है, लेकिन उसके बाद क्या है? उसके बाद ओ वो लहू, वो हालेलुया वो मांस हमें खाना है, वो देह हमें खाना है, वो उसकी फेलोशिप में हमें बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। ओ मेरे प्यारे भाइयों, जब वो आप पढ़ेंगे तो उसको बाइबल में लिखे कि उस मेमने को, एक फैमिली के लिए एक मेमना, और छोटी फैमिली रहेगी तो बाजू जो वाले थे उनको, उनके लिए मिक्स कर कर दोनों के लिए कंबाइन एक मेमना लाते थे, क्योंकि कुछ भी रखना नहीं था। देखो एक मेमना यानी प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। हालेलुया, ये मेमना आपके लिए काफी है। आपके फैमिली में कितने भी व्यक्ति रहने दो, बच्चे रहने दो, हालेलुया परमेश्वर जो मेमना है वो आपके लिए काफी है। वो आपको सप्लाई करेगा, आपके बच्चों को सप्लाई करेगा, आपकी ट्यूशन की फीस वो मेमना आपके लिए काफी है मेरे प्यारे भाइयों। हालेलुया, वो मेमना आपको हालेलुया मदद करेगा, हालेलुया सप्लाई करेगा। बाइबल में लिखा है कि उसको फ्राई करके, हालेलुया फ्राई करना था, भूंजकर रोस्टेड। व्हाट अ वंडरफुल।
और जब उन्होंने वो खाया, खाने का भी तरीका बताया परमेश्वर ने, कैसा खाना है, मैं उस बाद में आपको बताऊंगा कि कमर कसकर, जूते पहनकर, हाथों में लाठी लेकर वो हालेलुया जल्दी जल्दी हालेलुया खाना है। ओ हालेलुया, फुर्ती से खाना है और फुर्ती से खाकर हालेलुया फिर परमेश्वर बोला हालेलुया, वो लोग बोले कि आप निकल जाओ यहां से। 400 साल नहीं मिस्र ने, फिरौन ने कभी उनको नहीं छोड़ा, लेकिन जब फसह का पर्व उन्होंने बनाया, एक हालेलुया दिन में, एक रात में चमत्कार हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, हालेलुया, परमेश्वर आपकी लाइफ में चमत्कार करता है, अद्भुत वंडरफुल मिरेकल करता है। हालेलुया, आप कहेंगे प्रभु अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे लिए हो गया प्रभु अभी तक लाइफ में हम झगड़ते ही रहे, हम पसीने से कमाते रहे लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लेकिन बाद में परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी, जब आप निकलोगे तो मिस्र से सोना मांगो हालेलुया, सोना चांदी मांगो और वो देंगे और फिर आप जाओ कौन मांगना है? बोलो मुझे मांगना है। हाँ, कभी कभी हम बोलते प्रभु उद्धार हो गया, बस हो गया, चर्च में आता हूँ जाता हूँ, लेकिन पास्टर जी कुछ सोना भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ सोने को ही मिलता है सो गया हूँ पर सोना किधर है? ब्लेसिंग किधर है प्रभु? आशीषित किधर है प्रभु? पास्टर जी मैं आशीष नहीं हो रहा हूँ। परमेश्वर बोला अरे सोना देगा, तू मांगना है बोल तू बोलना है। बोलो बाजू लोगों को बोलना है। हाँ, मेरे लोग ऊपर से गिरेंगे ना पास्टर मेरे हालेलुया, माझ्या मांडीवर पडणार आहे वरनं त्या लोकांना चर्चला झालं की झालं सगळं 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 प्रॉब्लेम पास्टरनीच घेतले पाहिजे, प्रभूने घेतलं पाहिजे, आम्ही येणार जाणार हजेरी लावणार का अरे ये नहीं है। हालेलुया, आपको कन्फेस करना है, प्रोक्लेम करना है प्रभु का वचन। तुम्हाला प्रोक्लेम करायचे देवाचं वचन, बोलायचंय। हालेलुया, सैतान हालेलुया जे तुमचा हिरावून घेतलेला आहे, 400 वर्षाची मजुरी हालेलुया तो सैतान तुम्हाला देऊन टाकत हालेलुया। ओ जे काय तुमचं पिडलेलं आहे, म्हणून ते म्हटलंय जे काय पिडलेलं आहे, जे काय बळकावून घेतलेलं आहे, ते हिसकून परत घेता येईल माझ्या प्रियान हालेलुया। कोण घेणार हिसकावून? बोला मी घेणार पास्टर। बोला 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 ख्रिस्त महाराज की एवढं देता आम्हाला परमेश्वर का वचन बोलो, जो परमेश्वर ने बोला है उनसे सोना मांगना है, तो वो जैसा परमेश्वर ने बोला उन्होंने वैसा किया। जब आप परमेश्वर का वचन जैसा है बोलोगे, हालेलुया, शैतान का राज्य हिल जाएगा हालेलुया, शैतान का राज्य हिल जाएगा। जो आपको आपसे लिया हुआ है हालेलुया वो वापस दे देगा आपको लेकिन आपको बोलना है। बोलो बोलना है। हाँ, बोलने के पहला पढ़ना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा? बोलो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो काय पण बोलत सुटायला तर आपले एक नंबर आहे हवेत फुसके मारायचे नाही। काही लोकांच्या प्रार्थना म्हणजे हवेत ते फुसके फटाके लावल्यासारखे आहेत। अशा प्रार्थना ज्याच्यामध्ये देवाचं वचन नाही, हल्ली ते फुसके फटाके आहेत असं वाटणार आहे हो ना, फुसके अरे काहीच होणार नाही। पण ज्या प्रार्थनेमध्ये, जो प्रार्थना में परमेश्वर का वचन आप जब बोलते हैं तो एटम बम जैसा बम स्फोट हो जाता है हाँ, वचन बोलो वचन। जब आप बोलोगे हालेलुया 100% हो जाएगा। बोलो 100% हो जाएगा। सिर्फ हमें बोलना है। बोलो हमें बोलना है। प्रभु ने सबको प्रिपेयर ऑलरेडी किया है, उनको दहशत बिठाई है, शैतान डर गया है और सिर्फ डर ही नहीं गया, वो उसको हराया भी है। सिर्फ आपको उससे बोलकर वापस लेना है हालेलुया।
आपको बीमारी दी है, हालेलुया, चंगाई के वचन बोलो, आप चंगे हो जाएंगे। शैतान आपके लाइफ से सब निकल जाएगा। हालेलुया, आप बोलना है, बोलो मुझे बोलना है, अथॉरिटी से बोलो। उसे भीगने में दे रे बाबा, दे रे। प्रभूने सांगितले रे, दे रे, कापत कापत नाही मागितले। त्यांना माहित होतं लॉर्ड इज रिंग, परमेश्वर अभी राज्य कर रहा है, परमेश्वर हमारे साथ है, यूर योद्धा है, परमेश्वर ने इसको हिला दिया है, मिस्र को हिलाया है। वो बोले दे दो, हमारा सब कुछ है, सोना दे दो। हालेलुया, कमांड किया, वी हैव टू कमांड। हम कभी काम डिमांड करते, जा रे बाबा शैताना, जा रे प्लीज रे। चार चौघं बघतात माझ्याकडे। एका वर्धाने प्रार्थना केली, अरे मेरी इज्जत का सवाल है, प्रभु कर दे रे बा। चार चौघ हसतील। शैतान आता जा वाटलं तर परत सगळे लोक गेल्यावर परत जा वाटलं त्याच्या आतमध्ये, पण यांच्या समोर तरी जा रे तू। मी तुला डिमांड करतो, डिमांड नहीं कमांड, बोलो कमांड। हम हालेलुया, जब हम समझेंगे कि हालेलुया कि यीशु मसीह फसह का पर्व हालेलुया हमारे लिए क्रूस पर मरा है, हालेलुया, तो त्या अग्नीमध्ये रोस्टेड झाला, भग्न झाला। ओ माझ्या प्रियानो, व्हॉट ग्रेट प्राइस त्यांनी किंमत मोजली। वो आपको डर कर नहीं, उस फसह के पर्व के कारण शैतान आपके सामने खड़ा नहीं होगा। उस फसह के पर्व के कारण हालेलुया, क्या उस क्रूस पर जो उसने लहू बहाया है उसके कारण वो आपके सामने खड़ा नहीं होता, और जो आप कमांड करते हैं वो हालेलुया रियलिटी में होता है मेरे प्यारे भाइयों। हालेलुया, जब आप बोलोगे 100% हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। इसहाक ने प्रार्थना की बच्चा होने के लिए, कितने साल के बाद? बाइबल पढ़ने वालों, रिबेका को बच्चा होने के लिए 20 साल के बाद, फिर 20 साल का सोकर बैठा था। कभी कभी हम बोलते हैं परमेश्वर जो चाहता है वो करेगा पास्टर, ये लिखी जैसा परमेश्वर तो त्याला जे वाटेल तो करतो। वी आर रिलैक्स, खाकर पीकर पेटू होकर जाते हैं। अरे नहीं, इसहाक ने प्रेयर किया, बाइबल में लिखा है, और 20 साल के बाद रिबेका को लड़का हुआ। उसके प्रेयर के बाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हमारा प्रेयर कम हो जाता है, हम बोलते हैं कि जो होगा वो नहीं। हालेलुया, आप प्रेयर करो, आप कमांड करो, आप वचन प्रोक्लेम करो, 101% हो जाएगा। अब्राहम का संतान था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, जब प्रेयर किया तो चमत्कार हुआ। व्हाट अ वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बोलो मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर आपके लाइफ में कार्य करेगा। ओ हालेलुया, वो हमारा फसह का पर्व है। हालेलुया, वो हमारे लिए और राह देख खोलेगा। बाइबल में लिखे कि जब वो निकले, बाहर निकले, तो बाइबल में लिखे कि समुंदर उनके सामने आया, लेकिन समुंदर भी उसको रोक न सका। हालेलुया, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, जब यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार लेते हैं, जब हमारा उद्धार हो जाता है, जब हम यीशु के लहू से धो जाते हैं, 101% समुंदर भी हमें रोक नहीं सकता। हालेलुया, समुंदर में भी परमेश्वर मार्ग निकालेगा आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, समुंदर भी आपको रोक नहीं सकेगा, वो आपके लिए हालेलुया मार्ग निकालेगा। हालेलुया, बाइबल में लिखा है कि वो समुंदर से आगे गए। हालेलुया, ओ वंडरफुल वंडरफुल चीज। बाइबल में एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, निर्गमन का 13वां अध्याय 9वां वचन। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। हाँ, बलवंत हाथों से, बोलो बलवंत हाथों से, जोर से बोलो बलवंत हाथों से। जब फसह का पर्व हम मनाते हैं,
जेव्हा वलांडानाचा सण तुम्ही पाहता किंवा येशू ख्रिस्तावर ज्यावेळेस विश्वास धरता, माझ्या प्रियानो, हालेलुया, समथिंग इज हैपनिंग। परमेश्वर का बलवंत हाथ कार्य कर रहा है। ओ हालेलुया, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, हालेलुया, डरो नहीं, परमेश्वर का हाथ कार्य कर रहा है, बलवंत हात कार्य कर रहा है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नाही, तुम्हाला काहीच करायची गरज नाही। तो तुम्हाला बलवंत हाताने बाहेर काढेल। आलो, तो तुम्हाला बिसरातनं बाहेर काढेल, तो तुम्हाला शैतानाच्या बंधनातनं बाहेर काढेल, तो तुम्हाला आजारातनं बाहेर काढेल, बीमारी से निकालेगा, प्रॉब्लम से निकालेगा। हालेलुया, उसका बलवंत हाथ कार्य करने का शुरू हो जाता है। हालेलुया, जब हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का हाथ कार्य करने लगता है। हालेलुया, लाल समुंदर भी आपको रोक नहीं सकेगा। हालेलुया, आपके सारे बैटल परमेश्वर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, ओ वंडरफुल चीजें हो रही है। हालेलुया, आपके बैटल सब उसने ले लिए हैं। अहो कष्टी भाराक्रांत हो, तुम्ही मजकडे या आणि मी तुम्हाला विसावा देईल। तुमचे सर्व ओझे मजवर टाका, वो तुम्हारे सारे बोझ को ले लेता है। हालेलुया, आपके सारे बैटल वो उसके हाथों में ले लेता है। और जब वो परमेश्वर हाथों में ले लेता है, हालेलुया, आप डिफीटेड नहीं हो जाएंगे, आप पराजित नहीं होगे। परमेश्वर आपको जीवन से बढ़कर लेके जाएगा, आप विजयशाली रहोगे। हालेलुया, आपके लाइफ में सुपरनैचुरल चमत्कार हो रहेंगे। हालेलुया, जब मैं यीशु मसीह में आया, ओ व्हाट अ ग्रेट पीस आई हैव, व्हाट अ ग्रेट कंफर्ट आई रिसीव्ड। इतनी शांति, कितना सुकून, क्योंकि मुझे मालूम था अभी हमारा सब बैटल, मैं लड़ता था, मैं कष्ट करता था, ओ लेकिन कुछ भी हाथों में नहीं गिरा। लेकिन जब उसने फसह का पर्व मनाया, ओ सोना उनके हाथों में आ गया। हालेलुया, आप बहुत कष्ट किए रहोगे, बहुत तकलीफ उठाए रहेंगी, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं, हाथों में कुछ नहीं, जीवन में कुछ नहीं। लेकिन जब आप फसह के पर्व के पास का जो मेमना है उसके पास आ जाओगे, त्या ख्रिस्ताकडे ज्यावेळेस तुम्ही याल, 101%, हालेलुया, आपके हाथ आशीषों से भर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओ आप एम्प्टी नहीं, हालेलुया, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया, और आपके बाइबल में लिखे कि उसके बाद मारा एक प्लेस आया कि वहां पर जो पानी था, बिटर, बोलो बिटर, बिटर नहीं, बिटर, बिटर यानी कड़वाहट से भरा हुआ। लेकिन मूसा बोला, लोग बोला, अरे बकबक करने लगा, अरे शुरू हो गए उनका। अभी तो गाना गाया था, मरियम ने तो डब बजाकर, स्त्रियों ने डांस बींस कर कर गाना बिना गाया, लेकिन जब मारा आया, ओ हालेलुया, उनका पारा ऊपर चढ़ गया। मारा येतो आणि पारा वरती चढतो। देवाला वाटतं की परत मिसरासारख्या यांच्या डोक्यावर पाडू का मी गारा, मोठमोठ्या बर्फाच्या गारा, डोकं फुटलं पाहिजे। पत्थरवाह करने के लिए तैयार हो गए, मूसा को पकड़ने लगे। हालेलुया, मूसा बोला, क्या करना है प्रभु? उसको मालूम था कि सब प्रॉब्लम का हालेलुया सॉल्यूशन हमारे परमेश्वर के पास है। हालेलुया, कुछ भी सिचुएशन हो, हमें सिर्फ ये पत्थर नहीं लेना, ये नहीं सोचना प्रभु ये क्या कर दिया। अरे वो शुरू हो गया उनका, कबर क्या मिस्र में कबर नहीं थी क्या हमारे, इधर मरने के लिए लाए हैं हमें। लेकिन मूसा वैसा नहीं था, बोला प्रभु क्या करूं पापा? प्रभु बोला, अरे ये पौधा ले और ये पौधा पानी में डाल दे, ती झाडाची फांदी टाक त्या पाणीमध्ये। हालेलुया, मिराकल, परिवर्तन हो गया, खारा पानी अच्छा हो गया। हालेलुया। ओ जब आप फसह का पर्व मनाते हैं, हालेलुया, प्रॉब्लम आ जाएंगे, मुसीबतें आ जाएंगी,
मारा पे आ जाएंगे, हालेलुया। लेकिन हालेलुया वो फसह का पर्व, हालेलुया वो क्रूस का यीशु, वो फांदी, हालेलुया वो डाली, हालेलुया आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व, हालेलुया ब्लेसिंग में परिवर्तन कर देंगे। हालेलुया, ये मिरेकल हो जाता है। बोलो मिरेकल हो जाता है। जब यीशु मसीह के पास आप आते हैं, प्रॉब्लम बोलो आएंगे क्या नहीं आएंगे? बोलो 100% आएंगे। प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम हालेलुया आते हैं लेकिन ब्लेसिंग में कन्वर्ट होके जाते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीवर एंड अनबिलीवर। खडकाळ जमीवरती पण ऊन आलं, हालेलुया धूप आई, हालेलुया जो हालेलुया चट्टान पर, पथरीली जमीन पर और जो हालेलुया अच्छी भूमि थी उस पर भी धूप आई, हालेलुया पथरीली जमीन वाले सूख गए, हालेलुया। लेकिन जो अच्छी भूमि वाले हालेलुया बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। प्रेज द लॉर्ड। वो धूप, वो प्रॉब्लम हालेलुया आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, आपकी बढ़ोतरी और उन्नति करने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि फसह का पर्व हालेलुया, फसह का मेमना हालेलुया आपके साथ है। यीशु मसीह हमारे साथ है, हालेलुया। वो कन्वर्ट करता है। उसकी डाली हालेलुया, वो जो डाली थी, वो जो गुच्छा था, ओ मेरे प्यारे भाइयों, वो हमारे क्रूस का दर्शक है। वो क्रूस हमारे लिए ओ सुपर नेचुरल मिरेकल करता है, वंडरफुल मिरेकल करता है, ओ वंडरफुल, ओ हालेलुया मिरेकल करता है वो, हालेलुया। एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ और मैं खत्म करना चाहता हूँ। निर्गमन का पुस्तक और 10 और 11 वचन, 12वां अध्याय 10 और 11 वचन। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। हाँ, और फसह का पर्व के दिन में ही उसको मेमने को मारने के बाद हालेलुया बिना खमीर की रोटी का पर्व शुरू हो जाता था। दिस इज द मैसेज आई वांट टू स्टार्ट नाउ। फसह के पर्व के बाद उसके दिन में हालेलुया ये बिना खमीर की रोटी याला बेखमीर भाकरीचा सण बोला बेखमीर भाकरीचा सण। फिर उसके बाद वो 7 दिन चलता था, बिना खमीर की रोटी वो खाते थे। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, वो जो मेमना जब आप खाओगे तो उसके साथ कैसा खाना है और क्या खाना है। तो उसने लिखा है कि कमर कसकर, जूती पहनकर, हालेलुया, और हाथों में काठी लिए, लाठी लिए वो खाना है। और उसके साथ क्या खाना है बाइबल में कि बिना खमीर की रोटी, बोलो बिना खमीर की रोटी, और बेखमीर, बिना खमीर डाले हुए जो रोटी बनाएंगे वो हालेलुया। कोई भी खमीर, सब खमीर निकाल के रखते थे वो घर में। और खमीर का मतलब है पाप, खमीर का मतलब है हालेलुया भ्रष्टता, खमीर का मतलब है ओ हालेलुया ओ सिनफुल लाइफ। लेकिन जब फसह का पर्व मनाते थे उस दिन से सारे खमीर को हालेलुया घर में से आउट कर देते। बोलो आउट। आउट। जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आता है, लाइफ में यीशु मसीह आता है, सारे पापों को हम आउट करते हैं। बोलो आउट करते हैं। टीवी को आउट करते हैं और बीबी को भी आउट करते हैं। मैं नहीं, आज कुछ लोग। हालेलुया। सुपर नेचुरल मिरेकल हो जाता है मेरे प्यारे भाइयों कि हालेलुया बिना खमीर की रोटी, हालेलुया हमारा लाइफ चेंज हो जाता है।
सारे पापों को हम ढूंढते हैं। ये बंद कर दो, ये दोस्तों को बंद कर दो, हालेलुया, ये फ्रेंड अच्छा नहीं है, हमें यीशु से दूर लेके जाता है, कांटेक्ट बंद कर दो। बोलो कांटेक्ट बंद कर दो। परमेश्वर फसह का पर्व आपकी लाइफ में कार्य कर रहा है। फसह का मेनमा हालेलुया आपकी लाइफ में कार्य करता है। आपका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। हालेलुया, आप मिस्र से बोलेंगे अभी मिस्र में नहीं रहना, हमें कनान की भूमि में जाना है। हालेलुया, फसह का पर्व जब आप मनाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर आपका डायरेक्शन चेंज करता है, आपकी राह चेंज हो जाती है, आपका चलना चेंज हो जाता है, आपकी दिशा बदल जाती है। हालेलुया, आप बोलेंगे मिस्र में क्यों नहीं, अभी मैं ये इस मार्ग पर चलूंगा। हालेलुया, और ऐसे ही नहीं चलूंगा, फुर्ती से, बोलो फुर्ती से। ओ हालेलुया, ये फसह का मेमना जब आप खाएंगे, हालेलुया, ग्रेटेस्ट पावर आप में आ जाएगी, सुपर नेचुरल पावर आप में आ जाएंगी। हालेलुया, और मिस्र को आप धीरे धीरे नहीं छोड़ेंगे। बुरी आदतों को, सिगरेट को, दारू को आप धीरे धीरे नहीं छोड़ोगे, फुर्ती से, फास्ट से, हालेलुया, आप दौड़ोगे। प्रेज द लॉर्ड। लोग बोलते प्रभु मुझे मदद करो, मुझे ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ दारू छोड़ने के लिए, ये इधर पैसा भर, ये क्लब, ये कुछ नहीं हो रहा है। अरे सिर्फ एक ही हालेलुया इजी है, हालेलुया, फसह का मेमने पर विश्वास रख, फसह के मेमने को खा ले, हालेलुया, तुम्हारा लाइफ 101% चेंज हो जाएगा। जो टीवी पर देख रहे हैं, आप भी जब आप फसह के मेमने पर विश्वास करोगे, ओ हालेलुया, एक डिवाइन फुर्ती आप में आ जाएगी। ओह व्हाट वंडरफुल। ओ ये जो फुर्ती है वो मनुष्य की नहीं, उनकी ताकत से नहीं, हालेलुया, ये फसह के मेमने के सामर्थ है। हालेलुया, जब आपकी उसकी फेलोशिप में आते हैं, यीशु मसीह के सामने आप जब आते हैं, हालेलुया, ओ वो आपको कनान के लिए दौड़ने के लिए ताकत देता है। समझ में आता है। हालेलुया, जब मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, ओ मैंने दारू छोड़ दी, मैंने सिगरेट छोड़ दी, मेरे दोस्त भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए मैं। ये फुर्ती मनुष्य की ओर से नहीं, ये फुर्ती फसह के पर्व का जो मेमना है, जब मैंने उसको चक्कर देखा, ओ व्हाट अ वंडरफुल। बोलो व्हाट अ वंडरफुल। आप बोलेंगे नहीं मिस्र नहीं, ओ फुर्ती से भागेंगे आप। बोलो फुर्ती से भागेंगे। हाँ, कुछ लोगों की बैटरी अभी भी निकल गई है, फुर्ती निकल गई है। क्योंकि क्या मालूम है, फेलोशिप नहीं प्रभु ईश्वर के साथ, वचन का मांस नहीं, परमेश्वर की जो रोटी है वो नहीं खाते हैं। हालेलुया, लेकिन जब रोटी खाई, हालेलुया, फुर्ती आती है। उसके राज्य के लिए दौड़ने के लिए, ये परमेश्वर की उपस्थिति में वो बैठता है, परमेश्वर के प्रेजेंस में वो बैठता है, परमेश्वर की हालेलुया पवित्र आत्मा की फेलोशिप है, हालेलुया, वो फुर्ती से दे देंगे। लेकिन कुछ लोग बोलते अरे दशमांश दे रहे बाबा, दे दो दे दो। फिर भी उनको दशमांश देने के लिए भी ऐसा लगता है कि बड़ा अनुमान उसके दिल पे रखा है। फुर्ती गई है, बोलो फुर्ती गई है। पास्टर जी अभी मैं मेरी लड़की का नाम फुर्ती रखता हूँ। उसको देखकर तो फुर्ती आ जाएगी, जोश। हालेलुया, मिस्र को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, दुनिया की चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और कनान की ओर दौड़ने के लिए हालेलुया वो प्रिपेयर हो जाता है। वो ताकत आ जाती है जब उसके प्रेजेंस में आप जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। नॉट ओनली 110 दशमांश देकर भी नहीं, हालेलुया, आप और भी ज्यादा भी दे सकते हो। हालेलुया, परमेश्वर आपको ताकत देगा। वो आपको फुर्ती देगा, सेवा करने के लिए भी वो आपको फुर्ती देगा। सिर्फ मिस्र छोड़ेंगे नहीं, आप दौड़ोगे। बोलो छोड़ोगे नहीं, मिस्र छोड़ोगे नहीं, प्रभु के लिए दौड़ोगे। ये फसह का मेमना जब खाओगे, परमेश्वर की हालेलुया बिना खमीर की रोटी खाओगे, हालेलुया 101% चमत्कार होता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पहला आप सब निकाल देंगे, अरे ये नहीं परमेश्वर का पसंद, निकाल दो। ये फ्रेंड है मेरी, लेकिन परमेश्वर की लिस्ट में, परमेश्वर बोल रहा है खोड़ दो, खोड़ देता हूँ। रिजेक्ट मेरे लाइफ से डिलीट। ये नंबर डिलीट हो जाए। प्रेज द लॉर्ड।
आप डिलीट कर देंगे वो नंबर। प्रेज द लॉर्ड। ओ मेरे प्यारे भाइयों, ये परमेश्वर की हालेलुया मेमना जब आप ये करते हो, ओ वो हालेलुया सब बेखमीर बिना खमीर की रोटी, हालेलुया और सात पात कड़वी भाजी, हालेलुया आप अच्छी तरह से हालेलुया आंखें बंद करके ओ एंजॉय करके खाऊंगी। बोलो एंजॉय करके खाऊंगी। मटन खाते, मटन खाता ना, मटन खाताना मेथीची भाजी कोण कोण खातं? खातात ना तुम्ही म्हणलं पास्टर कसं, मी बघतो लोकांकडे काय काय खातात कसे खातात मला लोक बोलतात हे का या पास्टर बिर्याणी खा, मटन खा, चिकन खा म्हणून एवढं दष्टपुष्ट खाते आहे का नाही? थोडं शिष्य खातात। मेथी कशी असती? लेकिन जो फसह का पर्व का मेमना का जो हालेलुया देह है, जो मटन है हालेलुया, उसकी वजह से वो अच्छी लगती है। प्रेज द लॉर्ड। आपके लाइफ में जो कड़वाहट की हालेलुया बोलेंगे, ओ प्रॉब्लम मुसीबत, यीशु को स्वीकार किया, ओ ये प्रॉब्लम ये सताओ, माँ का सताओ हालेलुया, सास का सताओ, इसका प्रॉब्लम हालेलुया, लेकिन आप बोलेंगे पास्टर जी बहुत अच्छा है फिर भी हालेलुया। क्योंकि कौन बोलेगा अच्छा है? जो हालेलुया वो मांस खाता है, हालेलुया वो यीशु से फेलोशिप रखता है, हालेलुया उसके साथ प्रेयर करता है, लाइफ टाइम वेस्ट करता है परमेश्वर के साथ, वो बोलेगा अरे पास्टर जी और भी अच्छा लगा सोने पे सुहागा हो गए हालेलुया, वो भी अच्छा लगेगी। और दूसरी जो चीज है, बिना खमीर की रोटी भी अच्छी लगती है बिना खमीर की रोटी, बोलो बिना खमीर की रोटी। हाँ, लोक बोलेगा अरे सिनलेस लाईफ, जगातल्या लोकांना म्हणा अरे चर्च मध्ये जाऊ लागला, अरे चर्च मध्ये गेल्यावर बाप्तिस्मा घेतल्यावर तुला सगळं सोडायला लागणार। काय सोडावं लागणार? दारू सोडायला लागणार, सिगरेट सोडायला लागणार। अरे नाही हे असं जगणार तू? लोक म्हणतात कशाला करतो बाप्तिस्मा, फक्त चर्चला जा, जास्त प्रेयर करू नका, तुला सगळं सोडावं लागेल, ज्यादा नहीं पे। और सिर्फ चर्च में ही जाने का, सेल मीटिंग में लेने का, सेवा नहीं करने का, फिर ये सब छोड़ना पड़ेगा रे बाबा, टीवी छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। शैतान बोलता है ओ बिना खमीर की रोटी, सीनलेस पाप विना जीवन तुम जी ना सकोगे जगातल्या लोकांना बघा, पैसा प्रॉपर्टी धन सगळं काही, उनको लगता है अरे वाह दिस इज द लाइफ क्या बोलते हैं ये लाइफ है, एंजॉय करने का। म्हणून मैंने खा पी मजा कर माझ्या जीवा प्रॉपर्टी कमाना, ये कमाना, वो कमाना, हालेलुया। और होली लाइफ क्राइस्ट, बाइबल पढ़ना, अर्र ये बिना खमीर की रोटी नहीं दे हमें खमीर चाहिए पास्टर जी, हमें पाप खाना अच्छा लगता है, ये हम नहीं कर सकते। बिना खमीर की रोटी यानी पवित्रता भी है मेरे समझो, बोलो पवित्रता। पवित्रता से हम नहीं जी सकते प्रभु, हमारे ये प्रॉब्लम है, ये वो है, हालेलुया मैं छोड़ नहीं सकता इस व्यक्ति को, इस स्त्री को, इस पुरुष को मैं छोड़ नहीं सकता, ये आदत को मैं नहीं छोड़ सकता, दिस ये नहीं छोड़ सकता। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों हालेलुया वो बिना खमीर की रोटी आपको पसंद आ जाएगी, हालेलुया, क्योंकि हालेलुया मेमने का जो देह है उसमें वो पावर है प्रेज द लॉर्ड। और बिना खमीर की रोटी आप प्यार करने लगोगे, प्रेज द लॉर्ड। बिना खमीर की रोटी नहीं पवित्रता, पवित्रता बोले अरे वाह ये तो अच्छा है पास्टर जी इसलिए बाइबल में लिखा कि खाने पीने में ही परमेश्वर का राज्य नहीं है उन लोगों खाना पीना, लोगों को जो यीशु पर विश्वास नहीं रखते, उद्धार नहीं हुआ, उनको क्या खाना पीना जायदाद जमीन लेना वही है उनका लाइफ लेकिन यीशु मसीह बोलता है अलग है, उल्टा है, बेचकर मेरे पीछे आ जाओ एक बहुत बड़ा रिच था, बोला
प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, आना चाहता है। प्रभु ने स्कैन किया उसको, क्या करता है, स्कैन करके देता है सब हिस्ट्री, सब एक्सरे बिक्सरे क्या बोलते हैं, MRI, CT स्कैन, सब एक ही पल में निकलते हुए प्रभु। MRI, CT स्कैन प्रभु सब निकाल के एक्सरे बिक्सरे जेरोक्स भी निकालते हैं। एक्सरे बिक्सरे सब निकाल कर बोलता है अरे इसमें ये प्रॉब्लम है, सब बेचकर मेरे पीछे हो ले। ओ ये रोटी, बिना खमीर की रोटी नहीं प्रभु। खमीर की रोटी हमें अच्छी लगती है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के प्यार में गिर गए, पतरस उसके प्यार में गिर गया। हालेलुया। उसको पता चला, ओ व्हाट अ लविंग एंड मर्सीफुल गॉड। हालेलुया। वो बोला हालेलुया ये छोड़ दो, नाव छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ। हालेलुया। बहुत शिष्यों ने उनका नाव छोड़ा, उनका बिजनेस छोड़ा, उसके पीछे आने के लिए तैयार हो गए। प्रेज द लॉर्ड। उसमें उनको आनंद लगा। प्रेज द लॉर्ड। बिना खमीर की रोटी में भी आनंद है मेरे प्यारे भाई। बायबलमध्ये एक वचन पवित्र आत्मा मला बोलला, हालेलुया, की त्यांनी फुटके जिवंत झाडांना नाकारलं आणि फुटकी हौद पसंत केली। बोला फुटकी हौद। हाँ, जीवंत झरना को डिनाई कर दिया और फूटे हुए जो हौद है उसको, उससे पानी पीने लगी। यीशु मसीह विदाउट लाइफ, क्राइस्ट विदाउट गॉड। हालेलुया। हमारा लाइफ भी वैसा ही रहता है, फुटकी। ये देखो, टीवी देखो, ये पिक्चर देखो। मैं होता पहला पिक्चर, ये पिक्चर हमारा पहला यही था। मैं बचपन छोटा था, सुबह छुट्टी में पहला उठता था, नहाया भी नहीं करता था। एक लड़का था मेरा दोस्त, नहाता भी नहीं था। सुबह 8 बजे उधर पहला रहता था। उस पर लिखते थे अरे ये पिक्चर है बाबा, बाहर ऐसा ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे ऐसा ऐसा ये पिक्चर। हमारा भी लाइफ वैसे ही था। ओ विदाउट, ओ नहीं जी सकते थे हम। ये फूटे हुए हौद है मेरे प्यारे भाई, वो आपको तृप्त नहीं करेंगे। हालेलुया। शमरोनी स्त्री को भी उसको लगा अरे यही सेक्स लाइफ इज लाइफ। सेक्स लाइफ, अरे एक लड़का नहीं, एक आदमी नहीं, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचा। लेकिन फिर भी उसको वो तृप्त नहीं होत। ते फुटलेले हौद आहे ते तुम्हाला तृप्त करणारच नाही। खमीर की रोटी है वो आपको तृप्त नहीं करेगी। बिना खमीर की रोटी ही, हालेलुया, जो झरना है वो ही आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। लेकिन मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ जब आमना सामना यीशु मसीह से हो गया। वो दिन, वो फल, हालेलुया, बातें की, हालेलुया, उसको वो बोला आई एम द लिविंग वाटर। ओ जो मेरे पास आता है वो कभी प्यासा नहीं रहता, उससे जीवन की नदी बहती है। ओ हालेलुया। उसको पता चला, ओ मैं तो फूटे हुए हौद की ओर दौड़ती थी, फूटे हुए नल की ओर दौड़ती थी, लेकिन ये तो लिविंग वाटर है। प्रेज द लॉर्ड। सब छोड़ दिया, एक ही क्षण में मिरेकल हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, में वही कहता हूँ कि जब आप यीशु से मिलते हो, उससे आमना सामना होता है। हालेलुया। जो आप बोलते हैं ये फूटा हौद है। लोग बोलते हैं अरे ये प्रार्थना करना फूटा हुआ हौद है, नल है वो। कुछ लोगों को लगता है अरे बाइबल पढ़ना, ये करना, अरे दिन भर उसके चरणों में बैठना। नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह के पास हम आते हैं, हालेलुया, वो फूटे हौद नहीं, हम बोलते ये जीवन का झरना है। कितना टाइम उसके साथ में बैठूं, कितने प्रभु की मैं स्तुति करूं, कितना बाइबल पढ़ूं, हालेलुया, वो सब चेंज हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। चेंज हो गई, सामरी स्त्री बदल गई। हालेलुया। 5 हस्बैंड भी उसको तृप्त न कर सके, चेंज कोई नहीं कर सका, लेकिन एक यीशु जब उसके लाइफ में आया, प्रवेश किया, ओ उसका लाइफ चेंज हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो मेरे प्यारे भाइयों, आपका लाइफ परिवर्तन हो जाता है। बिना खमीर की रोटी आपको अच्छी लगेगी। पवित्रता का लाइफ आपको अच्छा लगने लगेगा। आप बोलेंगे यही लाइफ नहीं है। इसलिए मफीबोशेत बोला प्रॉपर्टी तुम रखो बाबा, सिबा को दे दो। प्रॉपर्टी मुझे पसंद नहीं है, मुझे उसके मेज पर बैठना, उसकी उपस्थिति में रहना, हालेलुया, वो ही लिविंग वाटर है मेरे लिए। ये तो फूटा हुआ हौद है।
ते फुटलेले हौद आहेत जमिनी. काय लोकांना जमीन हे कर, ही लँड घे, तो रंगा घे, तो फ्लॅट घे, हे घे. दैट इज द लाइफ. पण वो लाइफ नहीं है मेरे प्यारे भाइयों. हालेलुया. जब फसह का मेमने को आप हालेलुया स्वीकारोगे, हालेलुया, परमेश्वर ने फिर भी बोला कि जब खाओगे तो जूती पहनना है. जूती यानी पृथ्वी से, जमीन से आपके पैर नहीं टिकेंगे. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर आपको उठाएगा. हालेलुया. आप दुनिया की चीजों में नहीं फंसोगे, उससे ऊपर परमेश्वर आपको लेके जाएगा. हालेलुया. आपका लाइफ पूरा ट्रांसफर हो जाएगा. और दूसरा एक चीज मैं बताना चाहता हूँ. हालेलुया. कमर कसकर, कमर कसना यानी प्रिपेयर फॉर वॉर. हम भी कमर कसते. देखो, जब रस्त्यावर कुठली भांडण झाली, पहिले लेडीज पदर कसना. पदर कसला समजायचं, समज काय खरं नाही. नवऱ्यानी पण तुमचा भावरा बनवून टाकत गरगर गरगर फिरून. हालेलुया. समझना बाबा, वॉर के लिए तैयार हो. जब हम फसह के मेमने को खाते हो, हालेलुया, आप वैसे ही नहीं रहोगे, मिस्र के गुलाम नहीं रहोगे. हालेलुया. यू आर प्रिपेयर फॉर द वॉर. यू बिकेम अ वॉरियर. हालेलुया. आप वॉरियर बन जाते हैं. हालेलुया. उस फसह के पर्व में वो सामर्थ्य है. हालेलुया. एक पल में आपको बदल देगा, एक क्षण में आपको बदल देगा. जो लाइफ में नहीं हुआ, वो फसह के मेमने का, हालेलुया, जब आमना सामना हो जाएगा, ओ यू विल डिफरेंटली चेंज. यू विल बी टोटली चेंज. हालेलुया. आप अच्छे वॉरियर में परिवर्तन हो जाओगे. हालेलुया. आइए हम खड़े रहकर प्रार्थना करेंगे. थैंक यू जीसस. Thank you, Lord. Oh, माझ्या प्रिय, तो वलांडणाचा मेमना आहे. आणि त्या वलांडणाच्या मेमण्यामुळेच आपण जिवंत आहोत. त्याचं लाईफ चेंज, सुपर नॅचरल मध्ये परिवर्तन झालं ज्यावेळेस वलांडणाचा कोकरा त्यांच्या लाईफ मध्ये आला. 400 वर्षात जे झालं नाही, एका रात्रीमध्ये झालं. ओ वंडरफुल. दॅट द मिरॅकल ऑफ जीसस क्राइस्ट. हेच ख्रिस्ताचं सामर्थ्य माझ्या प्रिय. हालेलुया. तो तुम्हाला घेऊन जाईल, तो तुम्हाला जोश देईल. ओ रियारावा शांतारावा. बिना खमीरची रोटी, बेखमीर भाकरी तुम्हाला आनंदाची वाटेल. तुम्ही सगळं खमीर काढून टाका. ओ रियारावा शांतारावा. जे पाप आहे ते तुम्ही काढून टाका. थँक यू. वलांडणाचा कोकरा, प्रभू येशू ख्रिस्त. लाईफ चेंज करणारा तो मेमना वधस्तंभावर घायाळ झाला. हालेलुया. हो रियारावा शांतारावा. हो. आणि ज्यावेळेस तो आमच्या जीवनामध्ये आला, आम्ही सगळं खमीर काढून टाकलं. देवाला न आवडलेल्या गोष्टी बाहेर काढून टाकलं. हो हालेलुया. आज आपलं खमीर तुम्ही पवित्र आत्म्याला विचारा, प्रभू कुठलं खमीर मला बाहेर काढायचंय. इस्रायल लोक सगळ्या घरातनं हालेलुया हो खमीर शोधायला सुरुवात करत होते. वलांडणाच्या सणाच्या दिवसापासून सगळं बाहेर खमीर घरामध्ये ठेवत नव्हते. आज आपल्या जीवनामध्ये कुठे खमीर आहे? हो वंडरफुल. हो पवित्र आत्माला विचारा, पवित्र आत्मा तुम्हाला सांगेल. ओ रे 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 रे. ओ यारा बा शानदार रे 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 रे. ओ
ओ रियाराबा शंदाराबा. आणि बेखमीर भाकर तुम्हाला आवडायला लागेल. ओ तो म्हटला खाणे-पिणे ह्याच्यामध्ये देवाचं राज्य नाही, तर पवित्र आत्म्याच्या द्वारे मिळणारा आनंद, शांती. ओ रियाराबा, द जॉय ऑफ द होली गोस्ट त्याच्यामध्ये आहे. ओ फक्त खाना पीना में ही प्रभु का आनंद नहीं है, पवित्र आत्मा के आनंद में और यारबा ग्रेटेस्ट आनंद है. और यारबा रबा रबा तुम्हारा आनंद भी, ओ जो चीजें तुम्हें आनंद देती थी वो चीजें परिवर्तन हो जाएगी. खाना पीना के अलावा पवित्र आत्मा में भी आप एंजॉय करोगे. शांदारा बाबा. अनेक जण आहेत या ठिकाणी, तुमचं पाप पवित्र आत्मा तुम्हाला दाखवत आहे. अनेकांना माहित नाहीयेत, कुणालाच माहित नाही. अशा सवयी तुमच्याकडे आहेत, असे व्यसन तुमच्या जवळ आहेत आणि तुम्हाला ते सोडायचे आहे. फक्त हात उंच करून त्याला म्हणा की प्रभू, हे खमीर म्हणजे हे पाप आहे, ते फुगवून टाकतं, ते तुम्हाला आवडायला लागतं आणि जीवन तुमचं उद्ध्वस्त करून टाकतं. बेखमीर म्हणजे फक्त पवित्र जीवन, पवित्र आत्म्याने भरलेलं जीवन, प्रीतीने, ख्रिस्ताच्या प्रीतीने भरलेलं जीवन, इंद्रिय दमन, सहनशीलता, प्रेम, चांगुलपणा, विश्वासूपणा आणि भरलेलं पूर्ण जीवन. आज कोण म्हणत आहे, आज परमेश्वरा प्रभू भोजन घेण्याच्या आधी, तुझं शरीर आज मी घेण्याच्या आधी मला हे सगळं खमीर काढून टाकायचं आहे. अशा लोकांनी हात उंच करा. शेजारच्याची बाजू घेऊ नका, शेजारचा काय ऐकले घेऊ नका. आज पवित्र आत्म्याचं, येशूचं आणि तुमचं एन्काउंटर होऊ द्याल. येशू जेव्हा तुमच्या समोर येईल तेव्हा सर्व ते भस्म होऊन जाईल. एक वलांडनाचा खोखरा हेच आहे, देवाचं वचन खाणं आहे, देवाचं वचन खाणं आहे. आज पवित्र आत्म्याला म्हणा, आज येशूला म्हणा, माझ्या पाठीमागे प्रार्थना करा, म्हणा प्रभू येशू, मी आलोय, जसा आहे तसा आलोय. परमेश्वरा, मी खमीरात मिसळलेली, पापाने भरलेली भाकर मी अनेक दिवस खाल्ली. बोला, पापाने भरलेलं जीवन, अनेक वर्ष मी जगलो. परमेश्वरा, आज मी तुला म्हणत आहे, मला तुझी गरज आहे. माझं जीवन जगण्यासाठी मला तुझी गरज आहे. मला तू हवा आहेस. मला बेखमीर भाकर खायची आहे. मला ते वाहनात पायामध्ये घालायचे आहेत. कंबर मला कसायची आहे. ती काठी मला पाहिजे. ते मेंढराचं मांस मला पाहिजे. तो ख्रिस्त मला हवा आहे. मला ताकद देण्यासाठी, मला संरक्षण देण्यासाठी ख्रिस्त मला पाहिजे. मी तुला आमंत्रित करतो येशू, मी आमंत्रित करत आहे. तुझं रक्त माझ्या जीवनाला लावत आहे, माझ्या हृदयाला तुझं रक्त लावत आहे. हे जे शरीर आहे प्रत्येक अवयवाला तुझं रक्त लावत आहे. मोठ्या आवाजात बोला, तुझं रक्त लावत आहे. तुझ्या रक्तामध्ये संरक्षण आहे. तुझ्या रक्तामध्ये जीवन आहे. तुझ्या रक्तामध्ये जीवन आहे. ते जीवनाने मी स्वतःला कव्हर करत आहे. तुझ्या रक्ताने मी स्वतःला कव्हर करत आहे. ये प्रभू राजा, ये माझ्या देवा, मला ख्रिस्ताची पवित्रता आज मी मागत आहे. मला पवित्र जीवन जगायचंय, ख्रिस्तातलं जीवन जगायचंय. मला भाकर खायची आहे, मला मांस खायचंय, मला वचन खायचंय. मी तयार आहे.
खनानात येण्यासाठी, पाप सोडण्यासाठी, जग आणि जगातल्या गोष्टी सोडण्यासाठी मला घे पवित्र आत्मा. मला सहाय्य कर, तू मला सहाय्य कर. पवित्र आत्मा, माझं जीवन मी तुला देत आहे. माझं पर्सनल लाईफ मी तुला देत आहे. ये या मातीच्या पात्रामध्ये ख्रिस्त हा अनमोल ठेवा. तू ठेव. दोन्ही हात उंच करून त्याला म्हणा, हे माझं जीवन मातीचं पात्र आहे. हे माझं शरीर मातीचं पात्र आहे. अनमोल ठेवा. ख्रिस्त मला पाहिजे. अनमोल ठेवा. ख्रिस्त मला पाहिजे. परमेश्वर म्हणाला की मिस्रांना सोनं मागा. आज मी म्हणत आहे, सैताना, जे काही तू माझं घेतलेलं आहे, माझं आयुष्य घेतलंय, माझा वेळ घेतलाय, माझे अवयव घेतलेले आहेत, येशूच्या नावामध्ये मी परत मागत आहे. दे मला जे माझं तू लुबाडलेलं आहे, जे तू हिसकावून घेतलेलं आहे. आज मी तुला आज्ञा करत आहे, येशूच्या नावात परत देऊन टाक. मी मागत आहे तुला. धन्यवाद येशू. धन्यवाद माझ्या देवा. हे माझं जीवन तुझं आहे. हे माझं शरीर तुझं आहे. या शरीरामधून नद्या वाहू देल. जीवनी नद्या, आरोग्याच्या नद्या, विश्वासाची नदी, श्रीमंतीची नदी, पवित्रतेची नदी, वचनाची नदी, विश्वासाची नदी, चिन्ह चमत्काराची नदी मी स्वीकारतो. मी स्वीकारतो. आज मी आनंद करत आहे. मी आनंद करत आहे. जो त्रास माझ्यावर आले, जे त्रास माझ्यावर आले, जे प्रॉब्लेम माझ्यावर आलं, जे ऊन माझ्यावर आलं, जे अपयश मला आलं, ते मला थांबवण्यासाठी नाहीये, ख्रिस्तामध्ये माझी वाढ करण्यासाठी, मला महाविजय बनवण्यासाठी. दोन्ही हात उंच करून त्याला म्हणा, मी तुला करोडो वेळा धन्यवाद देतो. आज मी तुझं आहे. आज मी तुझी आहे. तू माझा आहेस. आपण दोघं एक होऊया. जेव्हा मला कोणी पाहिल, ख्रिस्त लोकांना दिसू देल. तू माझ्यामध्ये वाढ आणि मी कमी होऊ देल. तू वाढला जा, मी कमी होऊ देल. हे परमेश्वरा, मी तुझ्यावर प्रेम करतो आणि मी तुला म्हणत आहे, मी तुझ्याशिवाय जगू शकत नाहीये. मी जगू शकत नाहीये. ए माझ्या देवा, ए माझ्या प्रभू राजा, तू ये. जसा आहे तसा आलोय. घे मला आणि धन्याच्या उपयोगी पात्र बनव. ख्रिस्ताच्या उपयोगी हे पात्र बनव. हे माझं जीवन माझं नाहीये, तुझ्या नावावर मी करतो. धन्यवाद येशू. पवित्र आत्मा तुमच्या पापाशी युद्ध करेल आणि तो तुम्हाला बाहेर काढत आहे. तुमच्या आजारांना बाहेर काढत आहे. अनेकांना आरोग्य मिळत आहे. अनेकांचे हिलिंग, डिलिव्हरन्स, अनेकांना सुटकारा, अनेकांच्या जीवनामध्ये युद्धाची परिस्थिती आहे. होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, मायटी वॉरियर, होली घोस्ट, रबा शांदा, रबा बाबा 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 बाबा. यहोवा म्हणतो, मी तुम्हाला
माझ्या बलवान हाताने मिस्रातून बाहेर काढलेला आहे. सैतानाच्या बंधनातून, सैतानाच्या राज्यातून मी तुम्हाला माझ्या बलवान हाताने काढलेला आहे. तो योद्धा आहे, तो बलवान योद्धा आहे, तो पवित्र आत्मा, तो यहोवाचा आत्मा, तो ख्रिस्ताचा आत्मा राहणार राबा. ही उपस्थिती तुमचं जीवन बदलून टाकते. हे देवाचा स्पर्श तुम्हाला बदलून टाकतो, पूर्णपणे बदलून टाकतो. थँक्यू होली स्पिरिट, थँक्यू लॉर्ड. तुमचं जीवन अपयशातून यशामध्ये चाललेलं आहे आणि अनेक जण म्हणा मी स्वीकारत आहे. तुमचं जीवन नाशातून यशाकडे चाललेलं आहे. तुम्ही गरिबीतून श्रीमंतीकडे चाललेले आहात. सर्व निराशेतून विश्वासाकडे, आशेकडे. ख्रिस्ताचं सामर्थ्य तुम्हाला उंच करत आहे. अनेकांचे प्रमोशन होत आहे. मनी मिरॅकल्स मी तुमच्या जीवनामध्ये मोकळं करते. पैशाचे चमत्कार तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही पाहाल. अनेकांना चांगल्या नोकऱ्या मी मोकळ्या करत आहे. येशूच्या नावात फक्त तुम्ही उघडून म्हणा की मी स्वीकारत आहे. जे तुमचं थांबलेले काम आहे येशूच्या नावात पूर्ण होत आहे. अनेकांच्या कोर्ट केसचा निकाल तुमच्या बाजूने लागत आहे येशूच्या नावामध्ये, येशूच्या नावामध्ये. थँक्यू होली स्पिरिट, थँक्यू होली स्पिरिट, थँक्यू जीसस. आमेन, आमेन.